Good morning, class 7th students. Welcome back to your English classes. Okay, so class 7th we are studying lesson number 7 in our English language book. ठीक है बच्चों, हम लोग लेसन नंबर 7 पढ़ रहे हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक में से। और लेसन नंबर 7 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सो वी आर स्टडिंग अबाउट द रूल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है बच्चों, हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में, जो इस चैप्टर का पार्ट 1 क्लास जो हुआ था, उसमें आप लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब देखा, हैव का देखा फॉर्म्स, ठीक है, और अदर वर्ब्स को देखा इन सिंपल प्रेजेंट टेंस कि हम लोग किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, सो वी हैव टू मूव फर्दर टुडे एंड टू स्टडी फर्दर you should open the book and come to page number 3535 in your English grammar book. Okay, so now we have to study about verbs in present continuous tense. ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? verbs in present continuous tense. तो अभी तक तो आप लोगों ने पिछले क्लास में जो भी पढ़ा वो था सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की गई थी। अब प्रेजेंट टेंस में ही किस तरीके से वर्ब्स का इस्तेमाल होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो क्या लिखा है बच्चों? इफ़ वी एक्सप्रेस सम एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम टिल नाउ देन वर्ब इज़ यूज्ड। यहाँ पे लिखा है कि अगर हम लोग किसी एक्शन को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं जो कि किसी समय से शुरू हुआ है और वो अभी भी चल ही रहा है। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा याद रखना बच्चों, मतलब वो काम हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो, जब भी हम बात करेंगे तो कंटिन्यूअस फॉर्म में मतलब वो काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो काम हो चुका है या फिर वो ऐसा काम करता है, कोई हैबिचुअल एक्शन दिखा रहा है, ऐसा नहीं। अगर हैबिचुअल एक्शन दिखाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, तो वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा, ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है। लेकिन अगर कोई काम चल रहा है, चाहे वो जब से भी शुरू हुआ हो, तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दे आर वर्किंग, द मैनेजर इज़ गोइंग। मतलब वो लोग काम कर रहे हैं। वर्किंग में क्या लगा? वर्क में, वर्क एक वर्ब है और इस वर्क में आईएनजी फॉर्म लग गया, तो वर्क प्लस आईएनजी मिल करके हमारा कौन सा फॉर्म बना दिया? कंटिन्यूअस फॉर्म। और यहाँ पे लिखा है आर, तो आर आप समझ सकते हो कि ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है प्लूरल फॉर्म के लिए। और यहाँ पे दे क्या है? प्लूरल है, तो इसीलिए क्या लिखा गया? दे आर वर्किंग। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिखा है बच्चों? द मैनेजर इज़ गोइंग। क्या लिखा है? द मैनेजर इज़ गोइंग, कि मैनेजर साहब जा रहे हैं, ठीक है। अब चाहे जहाँ भी जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या फिर पार्टी में जा रहे हो या फिर कब्रिस्तान जा रहे हो, इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग आगे और भी चीज़ें करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि पिछले क्लास में हम आप लोगों को ये बताना ही भूल गए कि आप लोगों को कॉपी में क्या काम करना है। तो बच्चों, कॉपी में क्या काम करना है उसके लिए ये समझ लीजिए आप कि आपको कॉपी में वही इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी उठानी है, उसमें लिखना है लेसन नंबर 7, हेडिंग डालना है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखोगे 1 नंबर डाल करके लिखोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या लिखोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। 1 नंबर डाल करके लिखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसको आगे हेडिंग थोड़ी सी छोटी सी डाल के क्या लिखोगे? टू एक्सप्रेस सच थिंग्स विच आर रियली टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम वी यूज़ वर्ब। हम लोग क्या लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में लिखेंगे, और वो आपका जो 1 पॉइंट दिया हुआ है पेज नंबर 34 पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंडर में क्या दिया है? टू एक्सप्रेस सच थिंग्स विच आर रियली टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम वी यूज़ वर्ब। ये आपको लिखना है, और एग्जाम्पल में लिख देना है अनिल प्लेस फुटबॉल, और सेकेंड एग्जाम्पल में लिख देना है द सनराइज इज इन द ईस्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में डाल के लिखोगे टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन वी यूज़ वर्ब। उसमें क्या लिख दोगे? एग्जाम्पल, दे ईट स्वीट्स आफ्टर मील्स डेली,
और सेकेंड एग्जाम्पल फिश स्विम इन वाटर। थर्ड पॉइंट डाल के लिखोगे टू एक्सप्रेस सम यूनिवर्सल ट्रूथ इन सेंटेंसेज वर्ब इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल द सन राइज इन द ईस्ट, द अर्थ इज राउंड। फोर्थ पॉइंट डाल के लिखोगे टू एक्सप्रेस प्रोवर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। फिफ्थ नंबर डाल के लिखोगे इन सिंपल प्रेजेंट टेंस verb's main form is used but with third person or singular person s और es is added to the verb। तो ये हो गया आपका कॉपी का काम फर्स्ट क्लास का। अब आज के क्लास का कॉपी का काम क्या है वो हम आपको बताते हैं। वही चीज़ें करनी है। आप लिखोगे verbs in present continuous tense। क्या लिखोगे? verbs in present continuous tense। फिर 1 नंबर डालोगे और लिखोगे if we express some action which is going on from the starting time till now then verb is used। और एग्जाम्पल में लिख दोगे they are working, the manager is going। क्लियर? आज सेकेंड पॉइंट डाल करके वही जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो लिखोगे विद एग्जाम्पल। तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे? इन कंटिन्यूअस टेंस वी यूज सिंपल वर्ब विद एडिंग ing टू द वर्ब। द वर्ब बीइंग इज ऑल्सो यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग कैरम, दे आर गोइंग टू स्टेडियम। तो ये आपको कॉपी में 2 नंबर डाल के लिखना है। चलो अब इसका मतलब समझते हैं हम लोग। क्या लिखा है बच्चों कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वी यूज़ सिंपल वर्ब, हम लोग सिंपल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं विथ एडिंग ing टू दी वर्ब। वर्ब में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? ing। ठीक है, जैसे कि वर्क में हमने क्या जोड़ दिया? ing और वो क्या बन गया? वर्किंग। गो में हमने क्या जोड़ दिया? ing और वो क्या बन गया? गोइंग। फिर आगे क्या लिखा है? द वर्ब बीइंग इज ऑल्सो यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो जो वर्ब बीइंग है, बी में हमने क्या जोड़ दिया? ing। तो ये भी क्या हो गया? कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गया और इसको हम लोग लिंकिंग वर्ब की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताया गया है आई एम प्लेइंग कैरम। मैं जैसे कि मैं कैरम क्या कर रहा हूँ? खेल रहा हूँ। जो भी काम चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। तो आई एम प्लेइंग कैरम। उसके बाद सेकंड में क्या लिखा? दे आर गोइंग टू स्टेडियम। वो लोग स्टेडियम जा रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों? चलो ये आपका कॉपी का काम हो गया। अब आगे क्या लिखा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है हियर एम एंड आर द लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में एम और सेकेंड सेंटेंस में आर आपका लिंकिंग वर्ब की तरीके से काम कर रहा है। और प्ले और गो वर्ब्स हैं जिसमें हमने ऐड कर दिया है ing और फिर वो क्या बन गया? प्लेइंग एंड गोइंग रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इन डिफरेंट फॉर्म्स वी यूज़ वर्ब्स। जैसे कि आप लोग नेक्स्ट पेज पे आओ। क्या लिखा है बच्चों? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 तरीके की बातें की गई हैं। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नो नॉट का प्रयोग नहीं होता है, इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी नहीं शब्द का वहाँ पे उल्लेख नहीं होगा। ठीक है, निगेटिव क्या हो जाएगा? जहाँ पे नो, नॉट, डज नॉट, नथिंग, इन सब चीज़ों का ऐसे नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल होगा। और इंट्रोगेटिव जहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं उसको हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ब बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव में क्या आ जाता है? इज आ जाएगा, आर आ जाएगा और एम आ जाएगा। ठीक है, हम लोग इस्तेमाल करेंगे इज का, आर का इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, और एम आई के साथ में इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। और प्लस वर्ब आ जाएगा और प्लस ing। जैसा कि आप एग्जाम्पल लिखा था आई एम प्लेइंग कैरम, तो आई के साथ क्या लिख दिया? एम प्लस वर्ब क्या हो गया? प्ले, प्लस वर्ब में ing लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लेइंग, और फिर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अपना रहेगा ही रहेगा। ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में वही बात रहेगी, इज, एम, आर आएगा, पर यहाँ पे वर्ब के साथ में ing तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन नॉट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, नॉट, क्योंकि नेगेटिव है ना, नहीं का यहाँ प्रयोग करना है इसलिए। इंट्रोगेटिव में भी वही बात हो जाएगी, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, प्लस वर्ब प्लस ing, क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप लोगों को बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइजेस तो हम लोग करेंगे PDF फॉर्मेट में। ओके, अब आपको फिर कॉपी वाला वर्क आप डालोगे वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
वर्ब का किस तरीके से इस्तेमाल होता है ये करोगे, ठीक है। ओके, तो बच्चों अभी कॉपी में आपको क्या करना है इसके आगे वो हम आपको बता देते हैं, इसको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कॉपी में क्या लिखोगे बच्चों, वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखोगे, 1 नंबर डालोगे, लिखोगे टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन रिसेंटली कंप्लीटेड वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकेंड नंबर डालोगे, क्या लिखोगे, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट इज स्टिल नाउ वी यूज़ दिस सेंटेंस। थर्ड नंबर डालोगे, लिखोगे वाइल वी यूज़ सम वर्ड्स लाइक एवर, नेवर, ऑफन, लेटली, येट, ऑलरेडी वी ऑल्सो यूज़ सम एक्सप्रेशंस एज दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस वीक एट्सेट्रा। तो इस टाइम पे भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ये आप लोग थर्ड नंबर में डाल के लिखोगे। एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल्स लिख दोगे, द बस हैज़ जस्ट अराइव्ड एट बस स्टैंड एंड यू हैव जस्ट डन योर होमवर्क, योर वर्क, चाहे होमवर्क कुछ भी लिख सकते हो। फोर्थ नंबर डालोगे बच्चों, क्या लिखोगे, हियर ऑल द एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड हैव देयर इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट, दिस इज द रीजन वाई दे आर कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिफ्थ नंबर डालोगे, क्या लिखोगे, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी हैव टू ऐड हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विद द वर्ब इन देयर थर्ड फॉर्म एज शोन इन द अबव एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे क्या बना दोगे, अपना चार्ट बना दोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अराइव का क्या लिख दोगे, अराइव्ड, डू का क्या लिख दोगे, डन, कंप्लीट का क्या लिख दोगे, कंप्लीटेड, लीव का क्या लिख दोगे, लेफ्ट। और यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जो सेंटेंसेस है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग पढ़ के समझाएंगे हम आप लोगों को, ठीक है। और बाकी का वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग और वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये दोनों हम लोग नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। और जैसा कि आप बच्चों जानते ही हो, जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, ठीक है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, फिर होता है पास्ट टेंस, फिर होता है थर्ड फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस के 4-4 पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट हो गया, पहला हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से पास्ट में भी होगा, पहला हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस, फिर दूसरा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर थर्ड हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से फ्यूचर टेंस में होगा। तो अभी हम लोगों ने 2 फॉर्म पढ़ लिया, प्रेजेंट टेंस के 2 फॉर्म बचे हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। टिल देन डू योर वर्क, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।